मित्रों, मैं विवेक और आज हम बात करेंगे माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ द बोन मैरो। ठीक है, तो क्या बात करेंगे आज हम लोग? माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ द बोन मैरो। भैया बात ये आती है पहले कि बोन मैरो क्यों करते हैं। ठीक है, बोन मैरो एग्जामिनेशन क्यों करते हैं, क्या होता है बोन मैरो एग्जामिनेशन, आज हम लोग इस पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, देखो यार, देखो बोन मैरो एग्जामिनेशन क्यों करते हैं, बोन मैरो एग्जामिनेशन क्यों करते हैं। क्योंकि भैया यूपी एनएचएम जो है का फॉर्म पड़ गया है, आप लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा, उसके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और पैथोलॉजी रिलेटेड वीडियो है ये। तो बोन मैरो एग्जामिनेशन क्यों करते हैं, तो भैया कुछ बीमारियों की कंडीशन में, अगर हम बात करें क्लिनिकल कंडीशन की, तो कुछ बीमारियों की कंडीशन में हम लोग बोन मैरो एग्जामिनेशन करते हैं। अब बीमारियां कौन कौन सी हैं उसको देख लेते हैं। ठीक, देखो भैया, ए प्लास्टिक एनीमिया, कौन सा एनीमिया? ए प्लास्टिक एनीमिया। और क्या है? मिगैलोब्लास्टिक एनीमिया, मिगैलोब्लास्टिक एनीमिया। और क्या है? सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। कौन सा एनीमिया? सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक, और अगर हम बात करें कुछ डिजीज की कंडीशन में कुछ डिजीज की कंडीशन में, और भैया वो डिजीज कौन कौन सी है उसको दिखा देते हैं आप लोगों को। एक तो है आपका एक्यूट ल्यूकीमिया, एक्यूट ल्यूकीमिया। ठीक, और एक आपका है मल्टीपल माइलोमा, मल्टीपल माइलोमा। ठीक, तो एक्यूट ल्यूकीमिया की कंडीशन में, मल्टीपल माइलोमा की कंडीशन में, और एक कंडीशन होती है डिजीज ऑफ रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। ठीक, डिजीज ऑफ रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, एंडोथेलियल, एक सेकंड भैया, डिजीज ऑफ रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। ठीक, तो बात आती है भैया माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ बोन मैरो। तो भैया बोन मैरो क्यों किया जाता है? ठीक है, बोन मैरो एग्जामिनेशन क्यों किया जाता है? तो बोन मैरो एग्जामिनेशन अगर ए प्लास्टिक एनीमिया हो जाए, ठीक, अगर मिगैलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाए, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया हो जाए, और कुछ डिजीज की कंडीशन जैसे एक्यूट ल्यूकीमिया के मामलों में, मल्टीपल माइलोमा के मामलों में, और डिजीज ऑफ रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, इन सब मामलों में क्या किया जाता है? बोन मैरो एग्जामिनेशन किया जाता है। ठीक, और देखो भैया, देखो अब दूसरी बात आती है टाइप ऑफ बोन मैरो एग्जामिनेशन, टाइप ऑफ बोन मैरो एग्जामिनेशन, टाइप ऑफ बोन मैरो एग्जामिनेशन। तो भैया कौन कौन से वो टाइप हैं, कौन कौन से वो तरीके हैं जिसके द्वारा बोन मैरो एग्जामिनेशन किया जाता है? ठीक, देखिए, एक तो आपका होता है निडल एस्पायरेशन, निडल एस्पायरेशन।
होता है माइक्रोट्रिफिन बायोप्सी, दूसरा क्या होता है माइक्रोट्रिफिन बायोप्सी। एक होता है माइक्रोट्रिफिन बायोप्सी और जो अगला होता है सर्जिकल बायोप्सी। कौन सा बायोप्सी? सर्जिकल बायोप्सी। ठीक, तो निडल एस्पायरेशन, माइक्रोट्रिफिन और सर्जिकल, ये होते हैं टाइप्स ऑफ बोन मैरो एग्जामिनेशन की। कौन कौन से तरीके होते हैं जिसके द्वारा बोन मैरो एग्जामिनेशन किया जाता है? तो एक तो होता है आपका निडल एस्पायरेशन, दूसरा होता है माइक्रोट्रिफिन और तीसरा होता है सर्जिकल। ठीक, और देखिए अगर हम बात करें कि साइट ऑफ बोन मैरो एग्जामिनेशन, ठीक, देखो यार हम बात कर लेते हैं जो आपका जो मोस्ट कॉमन होता है निडल एस्पायरेशन। ठीक है, जो निडल एस्पायरेशन बायोप्सी होती है वो साइट ऑफ कहां से वो किया जा सकता है। ठीक, तो साइट ऑफ बोन मैरो एग्जामिनेशन, साइट ऑफ बोन मैरो एग्जामिनेशन। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करें, देखो एक तो होता है स्टर्नम, जो फ्लैट ब्रेन होती है यहाँ पे, एक तो होता है आपका स्टर्नम से होता है। ठीक है, कहां से? स्टर्नम से। ठीक, इलियक क्रेस्ट, इलियक क्रेस्ट, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इलियक स्पाइन। और बच्चों में होता है अपर लिम्ब ऑफ टिबिया। देखो भैया, तो हमने बताया कि बोन और जो निडली होता है इसमें सालाज और क्लीमा निडली। ठीक, साला और क्लीमा निडली ये होता है आपका यूज होता है बोन मैरो एस्पायरेशन में। ठीक, तो यार देखो हमने बताया कि बोन मैरो एग्जामिनेशन क्यों किया जाता है। हमने बताया कि एप्लास्टिक एनीमिया के मामलों में, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया के मामलों में, ल्यूकीमिया के मामलों में, इन सब मामलों में किया जाता है बोन मैरो एग्जामिनेशन। हमने बताया कि कौन कौन सी लोकेशन होती है, कहाँ कहाँ से जो है बोन मैरो एग्जामिनेशन किया जा सकता है। हमने बताया जो सामने जो बोन होती है यहाँ पे चेस्ट पे, वो स्टर्नम होती है, वहां से जो बैक में होता है इलियक क्रेस्ट होता है, इलियक क्रेस्ट इलियक स्पाइन वहां से। और बच्चों में कहाँ होता है? अपर लिम्ब ऑफ टिबिया। ठीक, कहाँ से होता है? अपर लिम्ब ऑफ टिबिया। उसके अलावा हमने बताया कि कितने टाइप की जो है आपका बोन मैरो एग्जामिनेशन संभव है। हमने बताया निडल एस्पायरेशन एक होता है, दूसरा होता है माइक्रोट्रिफिन बायोप्सी और लास्ट हमने बताया सर्जिकल बायोप्सी। ठीक है, और जो आपका बोन मैरो एस्पायरेशन जो होता है, जो निडल एस्पायरेशन बायोप्सी होती है उसमें निडल के द्वारा यूज किया था, उसमें सालाज और क्लीमा निडल यूज होती है। ठीक है, उसमें सालाज और क्लीमा निडल यूज होती है। ठीक,